इंडिया लेवल पर क्रिकेट खेलने का सपना देखने वाले हर उस खिलाड़ी के दिलों पर छाया हुआ ये इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डेवलप किया गया है। इसकी खूबसूरती और इसकी परफेक्टनेस देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये वानखेड़े स्टेडियम ही है। आइए जानते हैं इसको बनाने के पीछे की कहानी इस एकेडमी की ओनर आरजू बिश्नोई जी के साथ। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपने ये एकेडमी बनाई है, तो ये एकेडमी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और आपने इस एकेडमी को बनाते समय किन किन सुविधाओं को ध्यान में रखा है? एकेडमी बनाई है ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी टिब्बी तहसील है। तो टिब्बी तहसील में एक गांव है तंदूर वाली, तो वहाँ हम रहते हैं, तो वही मैंने एकेडमी बनाई है। तो एकेडमी बनाई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है, क्रिकेट ग्राउंड भी इंक्लूड है, जो नेट्स वगैरह होती है वो इंक्लूड है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। जैसे मेरे को ढंग का हॉस्टल नहीं मिला था, या जहाँ एकेडमी थी वहाँ हॉस्टल नहीं था, और अगर हॉस्टल भी था तो मुझे जैसे ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं मिली। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोच के ये एकेडमी बनाई थी। तो इसमें गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल है, क्रिकेट ग्राउंड की फैसिलिटी है, नेट्स की फैसिलिटी है। और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें बनाई है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का जो ग्राउंड होता है, वो सारी चीज़ें जैसे घास हो, या जो हम जिस पिच पे मैच खेलते हैं वो उसकी मिट्टी हो, या नेट्स हो, नेट्स में जैसे एस्ट्रोटर्फ है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ध्यान में रख के और फिर मैंने अकेडमी बनाई है। बहुत अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी एकेडमी और उसको मेंटेन रखना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल किया। जैसे कि आपने यहाँ बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बना रखा है और काफी बच्चे भी रहते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई और क्रिकेट को आप कैसे मैनेज करते हो? सबसे पहले तो जब मैंने हॉस्टल बनाया तो मेरे लिए ये टास्क था कि यहाँ जैसे छोटे बच्चे आएंगे, तो छोटे बच्चे क्या है, स्कूल भी जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी होती है। तो मेरे क्या इधर नज़दीक जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ मेरे जितने भी हॉस्टल में बच्चे हैं वो वहीं एजुकेशन करते हैं, वहीं उनकी स्टडी है जो रेगुलर रहती है। तो ये है कि आप यहाँ क्रिकेट के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हमारा मॉर्निंग का जो सेशन होता है फिटनेस वगैरह का, तो वो हम स्कूल के टाइम से पहले उसको मतलब खत्म कर देते हैं। और जैसे ही वो सेशन खत्म होता है तो बच्चा अपना जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और स्कूल जो बस है वो यही एकेडमी में ही बस आती है, तो बस के द्वारा जो बच्चे हैं यहाँ से स्कूल जाते हैं। और फिर जब शाम को सेशन का टाइम होता है 4 बजे, तो उससे पहले बच्चे एकेडमी आ जाते हैं और अपना जो लंच वगैरह खत्म करके और वो अपनी प्रैक्टिस है जो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना जो क्रिकेट है वो भी अच्छे तरह से मैनेज कर पाते हैं। तो एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाओ बच्चे को, लेकिन ये मत सोचो कि वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन कैसे करेगा। वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत अच्छे से उसको कवर कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। आपने आरजू हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन शुरू कर रखा है, बनाया है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? सबसे पहले तो जब मैंने ये फाउंडेशन बनाया था तो मेरा यही मोटिव था कि जो बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं, जो स्टडी और स्पोर्ट्स को एक साथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि फाइनेंशियली अपने इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि अपनी पढ़ाई भी करे, गेम भी खेले, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया था, ताकि उन बच्चों को मैं ये अपॉर्चुनिटी दे पाऊँ कि उनके लिए मैं ग्राउंड की या अकेडमी की, अगर उनमें टैलेंट है तो मैं उनको यहाँ फ्री में हॉस्टल दूँ, और फ्री में जो क्रिकेट एकेडमी है वो उनको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि वो बच्चे पैसों के अभाव से पीछे नहीं रहे। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं ग्रामीण इलाकों से बच्चों को यहाँ ग्राउंड तक जोड़ूं। अगर वो फाइनेंशियली भी कैपेबल नहीं है तो मैं उनकी हेल्प करके और उनको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊँ। बहुत अच्छा। आज के टाइम में इतना सब कुछ सोचने के लिए भी बहुत ज्यादा माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ता है। जो आपने स्टेबल भी रखा और क्लियर भी रखा, और बच्चों की जो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, शायद ही कोई एकेडमी होगी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको उपलब्ध करवा रही होगी। जैसे कि आपके इस आरजू हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को 1 साल हो गया है कंप्लीट, तो आपने इसमें क्या क्या चीजें करी है बच्चों के लिए, वो थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले तो मैंने लास्ट ईयर 4 ऐसी डेस्टिनेशन सर्च की थी जहाँ बच्चों को सच में ही एकेडमी की नीड है। जैसे नौर की साइड एक गाँव है भरवाना, तो वहाँ उस जो एरिया के बच्चे हैं उनका मैंने एक कैंप लगाया था, जिसमें उन बच्चों के ट्रायल बेस पे मैंने वहाँ से बच्चे सेलेक्ट किए थे। और वहाँ से बच्चे सेलेक्ट करके मैं यहाँ उनको ग्राउंड तक लेके आई थी। उनको ये जो ग्राउंड है यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया था,
उस टूर्नामेंट में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था, जो हमने उस कैंप से बच्चे सेलेक्ट किए थे, उनको मैंने स्कॉलरशिप दी थी इस एकेडमी की तरफ से। और ये एक ही डेस्टिनेशन ही थी, इसके अलावा और भी 3 जगह और थी जहाँ से हमने ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट किए थे और फिर उनको ग्राउंड पे बुलाया, ग्राउंड पे बुला के उनके मैचेस करवाए। फिर उन मैचेस के आधार पे उन बच्चों में से जो अच्छे खेले या जिनमें टैलेंट था, तो उन बच्चों को मैंने स्कॉलरशिप दी। और कम से कम मैंने 20 या 25 बच्चे ऐसे थे जिनको लास्ट ईयर मैंने स्कॉलरशिप दी थी। एकेडमी की जो भी फीस थी वो मैंने उनको निःशुल्क यहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी। बहुत अच्छे। ये अपॉर्चुनिटी तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है एकेडमी की तरफ से। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और जो खेलना चाहते हैं आगे, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा अवसर मानता हूँ मैं इसे। फैमिली जैसा माहौल होने के साथ साथ इनकी हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। और जयपुर और सीकर की एकेडमी के कंपैरिजन में सच में हकीकत में ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज्यादा फैसिलिटी इनके हॉस्टल में बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रही है।